हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप? चलिए, आज मैं लेकर के आ गई हूँ मेरा रक्षाबंधन पार्ट 2 व्लॉग। और इतने दिनों से मैं इस व्लॉग को नहीं बना पाई, सॉरी इसके लिए। मैं लेट पोस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी। आई होप कि आप समझेंगे इस बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दीदी हैं, बड़ी वाली नंद है हमारी। तो वो यहाँ पर बना रही हैं, भाई दूज के दिन बनते हैं श्रवण कुमार, और उनकी करती हैं सारी बहनें पूजा। तो ये मायके में होती है पूजा, तो इस वजह से ये लोग सभी यहाँ पे पूजा करते हैं। और इसके बाद में सबसे पहले बांधते हैं इन्हें राखी, और उसके बाद में फिर ये अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इनको राखी बांधने के बाद में हमारे घर के भगवान को राखी बंधेगी। भगवान को राखी बांधने के बाद में फिर यहाँ पे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को राखी बंधेगी। मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वो हैं नहीं इस दुनिया में, उनको राखी बांधी जाएगी कि वो हमारी सुरक्षा करते हैं हर तरह से, इस वजह से उनको राखी बांधते हैं। उसके बाद में फिर ये लोग अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस होती है पूरी। तो चलिए आप देखते रहिए क्या क्या होता है। तो फिर मैंने अपने भाई को भी राखी बांधा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब पूजा पाठ हो गई, इसके बाद में फिर मैंने बांधा अपने भाई को राखी। तो ये मेरा सगा भाई नहीं है, ये जो बड़ी वाली दीदी हैं उनकी फ्रेंड है ये। तो उनको मैं राखी बांधती हूँ। और मतलब काफ़ी टाइम से, पिछले 5 सालों से मैं इन्हें राखी बांधते आई हूँ। जब से शादी हुई है देखा जाए तो मैं तब से इन्हें राखी बांधते हुए आई हूँ, क्योंकि मेरा जो सगा भाई है वो रक्षाबंधन पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो बाहर रहता है। तो इस वजह से मैं इन्हें ही राखी बांधती हूँ और अपने भाई को राखी भेज देती हूँ। लेकिन इन्हें राखी बांधने से पहले मैं अपने भाई को, मतलब जो कृष्ण भगवान जी हैं, मैंने उन्हें शुरू से अपना भाई माना हुआ है। तो मैं सबसे पहले उन्हें राखी बांधती हूँ, फिर घर के भगवान जी को राखी बांधती हूँ, और उसके बाद में फिर सारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पुरखे हैं, उनको राखी बांधती हूँ, और फिर पापा को राखी बांधती हूँ। ये होता था सिस्टम। तो बस फिर इसके बाद में मैंने इन्हें राखी बांधा। और फिर मुझे मिला गिफ्ट, लेकिन मुझे गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये मुझसे कहा कुछ और गया था गिफ्ट के लिए, और मुझे दिया कुछ और गया। आप खुद देख लीजिए। इसको मीठा मत देना है। ये अच्छा लगा। बेटा अच्छा है। थैंक यू तो बोलो दीदी, थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू यही थैंक यू होता है उसका। थैंक यू बोलो ना, थैंक यू, थैंक यू। अब ये लो, ये कौन सा तुमसे हैंडशेक करना? अच्छा लो, ये नहीं चाहिए। तो फाइनली अब इन लोगों की राखी की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले छोटे भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं यहाँ पे। तो जो आर्वन है, ये आर्वन की 3rd राखी है, और ये काफ़ी एक्साइटेड रहता है राखी में, क्योंकि इसकी बहनें आती हैं। ये इसकी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है। इसके बाद में ये आर्वन है। तो इन लोग ये इसके साथ में खेलने में से ज़्यादा मज़ा आता है। इसका नाम है अंबिका, और ये इसकी बुआ है आर्वन की। तो बुआ लोग भी राखी बांधती हैं आर्वन को। हाँ, ये है कि आर्वन अभी बुआ लोगों को गिफ्ट नहीं देता है। हाँ, जब वो कमाएगा तब अपनी बुआ लोगों को गिफ्ट ज़रूर देगा। तो ये देखिए, आप फेस से देख लीजिए, काफ़ी एक्साइटेड रहता है ये। तो चलिए आप देखिए इन लोगों की रक्षाबंधन, फिर मैं आती हूँ वापस। पसंद भी आई। ओहो, कितनी सुंदर सुंदर राखी बंदी भाई। नहीं चीकू, वहाँ से खींचना, मम्मी नहीं आ रही ना वहाँ से। बेटा खींचो ना, अब हाथ लगा। हाँ, अपनी पकड़ इसको। हाँ, मिठाई खिलाना है ना, मिठाई खाने की। हाँ, खिला मिठाई खिला, बहुत पसंद आ रही है आजकल मिठाई। थोड़ी सी क्या लो, बन गया वो, बन गया, टीका लग गया। खा लो खा लो। मन ने आरती आरती के बाद चलो। अच्छा जय करो जय करो। जब मांग रहा था नहीं मिली है। इधर देखो, इधर जय। अब इधर से खींच, तुम मना कर दिए ना। वहां देखो, सिट डाउन। अब मम्मी से बंधवा दो पहले, ये बाद में बांधोगे आसान होने की तरफ। गुस्सा आ गई इसको।
ठीक से बैठ जा। मैं खोलती हूँ तुम इसको। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं कर। मैं फोटो खींच लिया ले जाने का। हाँ तो नहीं करना, बैठा रहे। अभी तो मैंने लिया मेरा फोटो। तो यहाँ पे सारे बच्चों की राखी सेलिब्रेशन चल रही थी और आदमन काफ़ी थक चुका था। मैंने ये वीडियो अनकट डाला हुआ, अनफिल्टर्ड वीडियो डाला हुआ है, जिससे कि ये मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी और आप लोगों के लिए एक फुल व्लॉग होगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। आई होप कि आपको पसंद आएगा बच्चों की राखी, हम लोगों की राखी। और पहली बार ऐसा हुआ था हमारे घर में, मतलब मेरी शादी के बाद पहली बार मैंने जैसे हम भाई बहन लोग बैठ कर के बातें करते हैं ना, वैसे यहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या हुआ था पहली बार इस घर में मेरे सामने। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत फॉर्मल रहते हैं सभी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, भाई बहन एक दूसरे से फॉर्मेलिटी करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आगे आगे आप देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ आज। इसको खा लिया कर, पता साल में एक बार खिलाती हैं तो खा लिया कर, नाटक मत किया कर। खूब खाओ तुम है बेटा। अरे अब बैठो, बुआ मांगेगी। अब तुम एक हाथ तक तुम्हारी को निपटा दे पहले। चलो बैठो बैठो। पकड़ो, आओ इधर आओ, लो। अरे चले ये इधर आओ, इधर बैठो। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो। लो पकड़ो, इसको सिर पे डालो। मैं राखी मांगेगी तुमको। नहीं नहीं, लो पकड़ लो, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, इससे भी ऐसे अच्छा दिखाना मैं तो। हाथ दिखा, ऐसे करो। आहा, कितने जोना बेबी का हाथ दिख रहा मैंने, कितना प्यारा दिख रहा है। रुमाल तो तुमसे भी बड़ी है बेटा। अच्छा देखा भैया, भैया इधर इधर देखो, इधर इधर। आहा, एक अच्छा हाई फाइव। इसको ले लो, रुमाल को इसको रखो, इसको इधर रखो, इसको दे दो, अच्छा दोनों दे दो, दोनों दे दो, दोनों दे दो। बैठो, जय करो। तुम करो। कर लो। अब यहाँ जाओ जाओ जाओ, हाथ लगा लो, जाओ। दो साथ अभी को दे दो, उसको चाहिए। सुनो सुनो पकड़ लो। अभी को दे दो। क्या करो जय। ऐसे बैठाओ। वो उसको पकड़ रहा है। अब बैठ नहीं है। तो फाइनली सभी की राखी हो चुकी थी और इसके बाद में सारे बच्चों की राखी हो चुकी थी। तो अब बारी थी हमारी राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का। तो अब ये मेरी ननद हैं जो राखी बांध रही हैं हम दोनों को। हमारे यहाँ पे ऐसे ही जोड़े से बैठ कर के राखी बांधी जाती है। तो एक और जो इनकी सिस्टर है वो अभी आई नहीं थी, मतलब ये जो संजय दीदी बैठी हुई हैं इनसे छोटी सिस्टर है, तो वो अभी आई नहीं थी। एक्चुअली वो थोड़ा सा लेट आने वाली थी, पर हम दीदी ने कहा कि चलो जब तक वो आएगी तब तक आप लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब राखी बांध लेते हैं, फिर वो आएगी तब वो बांध देगी। उन्होंने ऐसा कहा तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो बस फिर ये हम लोगों की रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और हाँ लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो ये देखो, ये मेरे लिए उन्होंने कंगन लेके आए थे येलो कलर के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मुझे काफ़ी पसंद आए। और एक ही हाथ में पहन लिया था मैंने, मुझे दोनों हाथ में पहनना था, पर फिर दीदी ने कहा एक ही हाथ में पहन लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दीदी का मन रख लेते हैं, तो मैंने एक ही हाथ में पहन लिए। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने डांस वांस भी बहुत किया था, मतलब खाना वाना खाया उसके बाद में फिर हम लोगों ने बहुत सारा डांस वांस किया था। तो वो भी देखिएगा, इस वीडियो में है, आप उसको भी देखिएगा। और बाकी मैंने कुछ जो डांस हैं वो मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये देखो फाइनली हमारी आरती हो रही है। और मैं, पता है हमारे यहाँ पे 3 बहुएँ हैं और मैं काफ़ी मस्ती मजाक करने वाली बहू हूँ देखा जाए तो। मतलब मेरे अंदर का जो बचपना है ना वो अभी भी नहीं गया है, मैं आज भी वैसी ही हूँ। और कहते हैं ना कि आप छोटे हैं तो छोटे बन के रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर आप बड़ों से बड़े बनने की कोशिश करोगे तो कहते हैं ना कि अच्छा नहीं होता। तो मैं देखो यार छोटी हूँ, इस वजह से मैं छोटी ही रहती हूँ और मेरे अंदर का जो बचपना है वो आज भी वैसे ही ज़िंदा है। तो ये हैं दीदी और ये है सबसे बड़ी घर में। और ये देखा जाए तो हम इनको माँ की जैसे मानते हैं, क्योंकि इनकी एज इतनी है कि हम इन्हें माँ की ही जैसे मानते हैं। तो बस फिर इनसे हम राखी बंधवाएंगे और उसके बाद में फिर हम वेट करेंगे जो मंझली वाली दीदी हैं उनके आने का। तो तब तक आप भी इंजॉय कीजिए हमारी रक्षाबंधन। और मैं यहाँ पे मस्ती कर रही थी
वो मतलब मैं और जो रश्मि दी हैं वो बैठी हुई थी सामने। तो आज मैं ना ऐसे वो बंजारन लोग नहीं रहते, राजस्थानी लोग रहते हैं, वैसे लग रही थी, क्योंकि मैंने स्कर्ट और कुर्ता पहना हुआ था और फिर राखी बंधी थी, तो मैंने दुपट्टा भी डाल लिया था, तो मैं बंजारन टाइप दिख रही थी। तो वही बात हो रही थी, तो मैंने घूंघट डाला और उसके बाद में थोड़ा सा पोज वोज भी दिया था मैंने। दीदी के साथ मैंने वैसे फ़ोटो भी खिंचाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए, फिर मैं मिलती थोड़ी देर में। किसी को बना के खिला। मैं तो वो वाली लेके आई हूँ दीदी। ये कहाँ गई? वो रखी है वो। मैं भी अच्छी लगी। शुरू से हम ये चलाते हैं तो हमको ये चाहिए रहती है, मैंने कहा मैं चेंज कर दी। नहीं, वो भी रेशम की ही रहती है, पता? रेशम की ही रहती है। अपन रेशम ही चढ़ाते हैं ना, वो वाली भी रेशम की ही आती है। एक ऊन की आती है उसी में। नहीं ऊन वाली नहीं। मैं तो रेशम वाली लेके आई थी। ये वाली बहुत सस्ती है, पर फिर भी ले आई थी। मैंने कहा आपके यहाँ यही वाली चढ़ती है ना। मैंने कहा ससुराल का नियम निभा देते हैं। इसमें क्या रखी ना बना रहा था वो तो चाशनी रख दी। कहा बैठो चल लेना। सॉरी बोलो उसको। अरे भाई गुस्सा किस बात की आ रही है? अभी तुम देख रही तब से मोबाइल देख रही है। मैंने तो पसीना आ गया। देखो देखो हम तो पेड़ ही चलाए सबके लिए। इधर तो खरीदी थी उसका हाथ पकड़ ले। नहीं 2 मिनट वो डिब्बा रखा है, देखो उसमें से दे दो बेबी। वो डिब्बा रखा है उसमें से दे दो। नहीं अभी करना है। वो दीदी का है ना, उसमें रख। ये नहीं करना है तुमको। ठीक है ठीक है मिल गया ना उसको।
यार इसकी बात करो, मम्मी को खाना। भैया बैठो ना। फिर से डाउन। माचिस दे। उसको बैठाने के अरे कुछ करो, पीछे तो करो। उसको राखी मांग रहा है। गाली चाहिए, हाथ पकड़ो। अच्छा से नहीं बन पा रही। वो तो ना माचिस वही रखिए ना, देखो वो मन्नू और उसका ये वाली खा लेते हैं। मत कर। बस वेरी गुड। कब से तो बैठा है वो। अब वो पन्नी में दे दे उठा के। ये पैर दबाने नहीं है। दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। जय करो फटाक से। अरे भैया जय। थैंक यू, जय श्री राम। अगर अच्छे नहीं आए तो सोच हाँ भैया रुको वेट करो। जय कर लो, जय अबीर जय कर लो। चलो बैठो। बोले चम्मच देना। अबीर पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। अरे 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 कहाँ सामने, पीछे आओ।
सबसे छोटी बहन बोली कि गुस्सा हो गई थी तो बोले मैं सबसे पहले करूंगी कैसा है नहीं रील में डालना है ना फनी वाला अरे सर आओ बैठो बैठ बैठ बहन छोड़ दो इसको चलो तो लोग आपस में जिसका जो पसंद है वो बदल के आएगा हमने बदल के पसंद आ रही ये पैटर्न कोई वाला है अच्छा हम तो बोल जाएगी या गिरा पड़ेगा अरे हम ये सोच रहे हैं कि टीचर दिन में पेन पहनने तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बड़ी दीदी है ना वो हमेशा ही चूज़ करती हैं ड्रेसेस। उसके बाद में फिर ये जो दोनों छोटी बहनें हैं ये अपना ड्रेस ले लेती हैं। इनको कभी कोई इशू नहीं रहता है कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, बट बड़ी दीदी थोड़ी सी चूज़ी है तो वो कलर थोड़ा सा चूज़ करती हैं और मैं सबके लिए हमेशा एक जैसा ही लेकर के आती हूँ। मतलब मैं पार्शलिटी कभी नहीं करती हूँ। और जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने पहले ही अपने लिए एक साड़ी लेकर के मुझसे रखवा लिया था कि मुझे ये वाली देना, ये अच्छी लग रही है। बट रक्षाबंधन है ऑब्वियसली चीज़ है तो मैं अपने पसंद की ही लेके आऊँगी। मुझे दीदी की जो पसंद की हुई साड़ी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो इस वजह से मैंने तीनों के लिए एक एक साड़ी और लेकर के आई। तो चलिए आप देखते रहिए और दीदी ने कैसे चूज़ किया और कैसे मस्ती की आप खुद देखिए। ये पार्ट बहुत अच्छा था और ऐसा हमारे घर में हमेशा होता है, इस घर में कभी नहीं होता। तो ये शायद फर्स्ट टाइम है ये लोग बैठ करके इस तरह से डिसाइड कर रहे थे और सच में बहुत मज़ा आया सबको। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। ये अच्छी लगेगी मतलब ये जो लुक अच्छा वो मेरे बल्ले में अच्छी लगती है दोनों में और ये बड़ी मेहनत के लिए एक एक्स्ट्रा नहीं ये ना गाइस ये साड़ी मेरे भाई ने दी है मुझे, ये देखिए मेरे भाई ने इन तीनों को साड़ियाँ दी है, लेकिन मेरी भाभी को मैं एक दिन शॉपिंग करा रही थी जिससे पार्टी की मेरे लिए एक और साड़ी मिल गई। दोनों इसको शॉपिंग में ले गए थे। ये कोई बात नहीं, बर्थडे बाकी है हमारा मैं बात करती छोड़